तो गुजरात चुनाव में वादों की भरमार है, किसे शह और किसे मात है। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और पूरी ताकत झोंक दी। योगी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, यानी कि हिंदुत्व कार्ड, बुलडोजर भी चमक रहा है वहां। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। छात्रों को मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। साथ ही साथ बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कांग्रेस से दोगुनी नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी ने 5 साल में 20 लाख का जिक्र किया, जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था जब उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसके साथ साथ बीजेपी यह दावा कर रही है कि छात्रों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। तो अब किसके वादों पर कितना भरोसा करेगी जनता, यह भी एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे वो आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा रिपोर्ट देखिएगा और फिर उसके बाद कुछ आंकड़ों का जिक्र होगा, कुछ बयानों का जिक्र होगा और कुछ इतिहास के पन्नों का भी जिक्र होगा। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की है, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। दिसंबर महीने की शुरुआत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहले इस चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 साल में 20 लाख युवाओं को नौकरी और छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया गया। 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा, मजदूरों को 2 लाख रुपए तक की लोन गारंटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा, देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण, 20,000 सरकारी स्कूलों के मॉडिफिकेशन का वादा, महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, आयुष्मान भारत योजना की रकम को 2 गुना करने का वादा, केजी से पीजी तक सभी छात्राओं को फ्री में शिक्षा, वरिष्ठ महिला नागरिकों को बस में फ्री यात्रा। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से राय ली थी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, युवाओं से भी संपर्क किया गया। इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से 2 गुनी ज्यादा नौकरी देने का ऑफर युवाओं को दे दिया है। अब आपको बता देते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन से वो बड़े वादे किए। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा, 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, 3 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ, 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे, दूध उत्पादकों को 5 रुपए लीटर सब्सिडी, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे और दावे हैं। ऐसे में जनता किसके बातों पर कितना यकीन करती है, ये आने वाली 8 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये तो वादों की भरमार है गुजरात के चुनाव में, किसकी शह किसकी मात है। लेकिन अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, कुछ इतिहास के पन्नों को पहले पलट के आपको दिखाते हैं किसकी जीत किसकी हार, कब कब कैसे कैसे। बात अगर जीत और हार की करें तो कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। उन आंकड़ों को देख आप समझ जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस कैसे और कब जीती। अगर बीजेपी का जिक्र करें तो 2002 में 127 सीटें, इसके साथ साथ 2012 का जिक्र करें 115 सीटें, 2017 में 99 सीटें, तब ग्राफ नीचे गिरा था। अगर बात कांग्रेस की करें तो 1980 में 141 सीटें कांग्रेस को मिली थी उस वक्त, और 1985 में 149 सीटों तक
उस वक्त कांग्रेस पहुंची थी, लेकिन बीजेपी 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें, 2012 का अगर हम जिक्र करें तो 2012 में यह आंकड़ा उस वक्त 115 तक पहुंचा था, लेकिन 2017 में जब पाटीदार आंदोलन का जिक्र हुआ तब 99 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तो यह इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन बात आज घोषणा पत्र की है। घोषणा पत्र की, उसका जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जो मेहमान आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं अश्वनी शाही जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और प्रियंका गुप्ता, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में कार्यक्रम की अश्वनी शाही जी आपके साथ करना चाहूंगा। वादों की भरमार है, बीजेपी ने भी तमाम वादे किए हैं, घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन हालात यह है कि 1 से 10 तक सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई दे रहे हैं। हर प्रचार के वक्त सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, और वो है देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक का। जैसे कि हम एक घोषणा पत्र दिखा रहे हैं आपका, इस संकल्प पत्र में भी सिर्फ पीएम मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ मोदी ही करेंगे नैया पार? शाही जी, देखिए, मोदी जी हमारे सर्वमान्य और बड़े नेता है, तो मोदी जी की अगर फोटो है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो है एक देश के ही नहीं विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो आप अगर हिंदुस्तान में हम उनकी चीजों को लेकर चलते हैं, हम उनको आगे रखते हैं, तो ये हमारे दल के नेता हैं। नहीं, गुजरात चुनाव तो मोदी, हिमाचल चुनाव तो मोदी, एमसीडी का चुनाव है तो वहां भी मोदी जी हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं। तो हम क्या कहीं ब्रिटेन से आयात करेंगे सुनक साहब को, या जो है नहीं ब्रिटेन से किसी को बुलाएंगे? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री एमसीडी के चुनाव में भी, आप लोकसभा का चुनाव भी ऐसे लड़ रहे हैं, एमसीडी का चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तभी पूछ रहा था। हर चुनाव को बड़ा गंभीरता से लड़ते हैं तिलक जी। हम हर चुनाव, देखिए, अब आप कांग्रेस की तरफ थोड़ा ही है। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गए थे गुजरात, 17 मिनट का भाषण हुआ, और जहां जिस काम के लिए गए थे वही नहीं किया उन्होंने। वोट देने की अपील, चुनाव कोई प्रचार नहीं, वो भाषण देकर चले। एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हमारा प्रत्याशी खड़ा है, इसको वोट दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस से मैं पूछ लूंगा, लेकिन अश्वनी शाही जी, नहीं, पक्ष नहीं लेंगे। मैं तुलनात्मक आपको बता रहा हूँ कि हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से देखते हैं, और हमारे नेता वहां पर आगे रहते हैं। हमारे नेता है, क्या दिक्कत है? सर्वमान्य है हिंदुस्तान में। अच्छी बात है। 51 रैलियां देश के प्रधानमंत्री, प्रस्तावित रैलियां, मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा था। तो देश के प्रधानमंत्री कोई काम रोक के थोड़ा ही कर रहे हैं, पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए कर रहे हैं। अगर उसकी वो जनता ने उनको वहां पर बैठाया है उस कुर्सी पर, तो उनके बीच में वो है। मनमोहन सिंह जी नहीं है कि एक चुनावी रैली भी नहीं करते थे, जाते थे, कोई सुनता ही नहीं था उनकी बात। तो हमने तो चौधरी चरण सिंह को भी देखा। ओके, एक मिनट प्रियंका जी, आपके पास, प्रियंका जी, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम का एक नियम है, मैं पूरा वक्त देता हूं, सबको वक्त देता हूं, अपनी बारी में बात करिए एक एक करके। अश्वनी शाही जी, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जो है उनको जनता ने चुना, तो इसलिए जो है वो जनता के बीच है। मैं एक बात समझना चाह रहा था, आज आपका मैं घोषणा पत्र देख रहा था, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा बीजेपी का घोषणा पत्र एक बार प्लीज प्ले करिएगा, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। बीजेपी का घोषणा पत्र आपके सामने, 20 लाख सरकारी नौकरी, मजदूरों को 2 लाख तक का गारंटी लोन, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण, 20,000 सरकारी स्कूल, आयुष्मान योजना की रकम दोगुनी होगी, वरिष्ठ महिला नागरिक को मुफ्त बस सेवा यात्रा। अश्वनी शाही जी, लड़कियों को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, राज्य में वरिष्ठ महिलाओं नागरिकों को मुफ्त बस सेवा, ये रेवड़ी में आता है कि नहीं?
जी नहीं, आपने जो पढ़ा उसको मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि जो आपने पढ़ा है शायद आपने चश्मा दूसरा लगाया है। नहीं, और मेरा मैं चश्मा तो बीजेपी फिलहाल है ही नहीं सर। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ के बताता हूँ आपको। उसमें 20 लाख रोजगार की बात की गई है, जी। उसमें सरकारी नौकरी कहीं लिखा नहीं। आप अच्छा। देखिएगा, वो नौकरियां भी हैं, सरकारी नौकरियां भी हैं, और मैं अभी आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। और मैंने जो 20 लिखा लाख है, रोजगार का जिक्र किया, सरकारी नौकरी का नहीं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से एक बार दोबारा प्ले करिए, मैं आपके सामने कंफर्म कर देता हूं अश्वनी जी। जी जी हो सकता है कि आपके और मेरे सुनने और देखने में फर्क हो। मैंने 20 जी। लाख रोजगार का जिक्र किया था। नहीं, आपने सरकारी नौकरियां बोला है, आप एक बार फिर से रिप्ले करके सुन लीजिएगा तिलक अच्छा जी। चलिए आप ठीक है, मैं जानते करेक्ट हैं कर कि लेता हूं मैं अपने आपकी आप को, बातों मैं बड़ा करेक्ट कर गंभीरता लेता से हूं लेता हूं। सर, मैं जी। करेक्ट कर लेता हूं, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। अब आप आइए, मैं आपको बताता हूं। और जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी की बात की गई है, सबको स्कूटी की बात नहीं की गई है। और अगर बस की सर्विस हम दे रहे हैं तो एक यही घोषणा है, इसको आप फ्री भी मान लीजिए, रेवड़ी मान लीजिए, जो मान लीजिए, वो आपकी वो है। मैं तो वही मान लूंगा जो आप बोल देंगे अश्वनी जी। इससे सुन लीजिए, आप देखिए, थोड़ा सा हमको 1 मिनट का समय दीजिए, सारी चीजें आ जाएंगी। इससे प्रदेश में जो वहां पर रोजगार सृजन में, प्रदेश की विकास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम जो है आम आदमी पार्टी की तरह कहें कि हम फ्री बिजली बांटेंगे। हम फ्री बिजली नहीं बांट रहे हैं, हम उस बिजली से रोजगार दे रहे हैं कि भाई लेकिन आप बिजली कांग्रेस से ये दावा रोजगार कर रही है बनाइए। अश्वनी जी, जी, कांग्रेस जी, ये दावा कर रही है, जी। फिर मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस राज्य में रजिस्टर्ड 40 लाख बेरोजगार हो, वहां आप मैं उसी पर आ रहा वहां था, 20 मैं उसी पर आ रहा 20 था। लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। और 27 जी, जी, साल जी। आपकी सरकार रही, वहां 40 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और अरे, आप 23,000 सुन लीजिए। टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं उसी राज्य में। सर हमको भी सुन लीजिए, सवाल तो आपके है ही है और कांग्रेस के सवाल है, आपने बताया। लेकिन मैं उसी कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास आंकड़े हैं? गुजरात में मात्र 2% औसत बेरोजगारी दर है। 8% जो है ग्रेजुएट बेरोजगार वहां के औसत आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो है आते हैं 8% और ग्रेजुएट 5% से नीचे हैं। 15 साल से जो जितने लोग ऊपर हैं उसमें 2% की औसत बेरोजगारी है। ठीक। और आप राजस्थान चले जाइए, कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? 30% की बेरोजगारी रेशियो है राजस्थान का। कहां बात करेंगे कांग्रेस वाले, क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में कितनी है सर? हरियाणा में आप देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान में है। हरियाणा की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, हरियाणा आप राजस्थान और गुजरात का तुलना कर लीजिए। वैसे तो 28 राज्यों में वो 2 ही स्टेट में है, तो हम 2 ही की तुलना करेंगे। अच्छा, हरियाणा की नहीं करनी ना? नहीं, हम करेंगे ना, हम तो 18 राज्यों में है, तो तुलना कर लीजिए। अभी गुजरात चुनाव है, ओके, गुजरात से प्रियंका मैंने एक गुप्ता तुलना जी, की। प्रियंका आप गुप्ता उत्तर जी, प्रदेश में आ जाइए ना, उत्तर प्रदेश में बात तो रोजगार अश्वनी देखिए। शाही जी की बिल्कुल सही है ना कि भाई उनके पास देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो चाहे प्रचार में कहीं भी उतारे उनको, सबसे ज्यादा जनता अगर उनको पसंद करती है तो प्रचार करेंगे। 51 प्रस्तावित रैलियां हैं देश के प्रधानमंत्री की, और वो कह रहे हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप राहुल जी को उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत तो नहीं कह रहे अश्वनी जी? जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जी खुद ही सड़कों पे हैं और वो जनता के सारे मुद्दे उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि जिन्हें लोकप्रियता जिनकी घट रही है चिंता का, तो उनका विषय। आप एक स्टेट की गवर्नमेंट इंडिविजुअल तरीके से नहीं चला पा रहे, डायरेक्ट पीएमओ से चलाते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इनको बदलना पड़ जाता है। क्यों बदलना पड़ जाता है अगर इतना अच्छा काम किया था? आज ये बताइए कि कौन जानता है वहां के मुख्यमंत्री को? शायद ही कोई नाम भी जानता होगा वहां के मुख्यमंत्री को। बेरोजगारी इस कदर फैली हुई है और उसके बाद व्यापारी परेशान। 18 से ज्यादा आंदोलन हो चुके हैं, युवा आंदोलित है, पूरा जितने भी विभाग होते हैं सब आंदोलित हैं। और उसके बाद गैस के सिलेंडर का प्राइस देके कांग्रेस ने तो वादा भी ये भी किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी। आप क्यों नहीं करते ऐसा कोई वादा? आपने तो यहाँ जो है यूपी में ये कहा था कि आप होली दिवाली एक सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया आपने। आपके वादे तो सारी जनता देख रही है। नहीं, जो आपने वादे किए हैं वो भी मैं दिखा दूं एक बार। मैं आपने जो वादे किए, प्लीज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी प्ले करिएगा प्लीज। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार कांग्रेस का घोषणा पत्र और ये रोजगार की बात ही मैं प्रियंका जी तुलनात्मक अध्ययन हो जाए ना। 45 साल मैं तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में है। प्रियंका जी, और मैं इनकी तुलनात्मक जहाँ अध्ययन की जहाँ बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट है, मैं इन्हें तो आपका शाम भी नहीं घोषणा आती है पत्र भी घूमते लेकर हुए। आया हूँ
500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 10 लाख सरकारी बिल्कुल। नौकरी। मैं बता देता हूं मैडम, मैं बता देता हूं, मनरेगा योजना जैसी शहरी और रोजगार ड्रग्स के गारंटी हालात योजना, देखिए, 4 लाख का ड्रग्स के कोविड हालात मुआवजा। देखिए, हर एक जगह मिनट ड्रग्स पकड़ी जा रही है, प्रियंका करोड़ों मैडम, करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। प्रियंका ये गुजरात मैडम, का मॉडल। प्रियंका मैडम, मेरी आवाज नहीं आ रही या फिर ऐसा? आप काबिल प्रवक्ता हैं, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। आप ही का घोषणा पत्र दिखा रहा हूं, 10 मैं लाख खुद ही नौकरियों का पढ़ के जिक्र, सुनाती हूँ तिलक जी आपको 10 लाख घोषणा रुपए तक मुफ्त इलाज, 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ, 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का जिक्र, दूध उत्पादकों में 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी। मैडम मुझे प्लीज एक राज्य आप बता पाएंगी कांग्रेस का जहां पर 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है? यही सवाल मैं पूछने जा रहा था। एक राज्य। ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। नहीं, मैं हमने तो पूछूंगा। पूरी सरकार से मुझे लड़ी। किससे क्या सवाल करना है? 2014 तक हमने 415 का सिलेंडर दिया। हमें क्या प्रियंका सवाल पूछ रहे हैं मैडम, आप? प्रियंका जी, मैडम, इनसे पूछिए जो बैठे हुए हैं। प्रियंका इन्हें मैडम, मैं 415 पूछूंगा। रुपए का सिलेंडर इतना मैं पूछता हूं अटकता था, सवाल। तब ये मैं पूछता हूं सड़कों पर सवाल। बैठा करते थे भाई साहब। प्रियंका ये मैडम, सवाल मैं तो पूछता हूं इनसे पूछिए। सवाल। हमारी तो 2 स्टेट में गवर्नमेंट है। मैडम, और जहाँ-जहाँ government नहीं, है, नहीं, नहीं, वहाँ-वहाँ आप भी गलत आके सोच रहे हैं। रखती हैं आप कि गलत कैसे सोच रहे हैं। उनको कैसे जो है अलोकतांत्रिक तरीके से तिलक जी, उसको अगर कैसे गिराया जाए। अनुमति हो तो एक ये सवाल मैं भी भारतीय जनता पूछ लूं। पार्टी अश्विनी जी, को एक मिनट, समझना एक चाहिए मिनट। कि एक जब मिनट। 415 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था और आज 1100 रुपए का बिक रहा है, तो शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? मैडम, जनता से क्या मैडम, ये बोलते हैं? प्रियंका मैडम, और एक बार क्यों फिर से मैं फ्री सवाल सिलेंडर की रिपीट बात कर रहा करते हूं। हैं? मुझे मालूम है मुझे प्लीज, अश्विनी जी से बात क्या की सवाल बातें करने करते हैं। तिलक जी, इनसे आपसे पूछिए मेरा ना एक सवाल है, मुझे एक राज्य हमने तो बताइए किया जहां पर आप है, 500 रुपए का हम गैस कर का चुके सिलेंडर दे रहे हम हैं। फिर करेंगे। आप मुझे एक राज्य सवाल बताइए तो जहां पर इनसे 500 रुपए का पूछना सिलेंडर चाहिए दे रहे हैं आप, तिलक जी। प्लीज। एक राज्य, कोई एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस शासित राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो? पहले आप 415 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? मैडम, मैं तो 1240 खरीदता का था, खरीदा है। मैं खरीदता था, मैं लेकिन जवाब आपसे मिल पूछ जाएगा रहा हूं, आपको। आप कौन सा राज्य है जहां पर कांग्रेस शासित अरे राज्य भैया, 500 रुपए का राज्य सिलेंडर मिल रहा छोड़ है? दीजिए, हमने तो पूरे देश को दिया है। हमने तो 2014 तक पूरे देश में 1241 का खरीदा हम लोगों ने, तिलक जी। इनसे पूछिए ना इनसे सवाल कि इनकी कितनी 1241 गवर्नमेंट और कितने इन्होंने फ्री सिलेंडर आपके राज्य में तो दिए? 1241 का भी मिलता था। साल में, होली अभी दिवाली खोल कर देख मुझे लीजिए, बताइए। अपनी टीम से कहिए, खोल के देख लेंगे। एक मिनट, जनवरी एक अश्विनी जी, 2014। एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट। तिलक जी। ऐसा कौन सा तिलक राज्य जी। है, ऐसा कौन सा राज्य है आपने कहा हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? देख चुका है कि 400 आज किसी भी गरीब परिवार से पूछिए। प्रियंका मैडम, आप सवाल का जवाब नहीं देने, मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊं। आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए मैडम। डबल इंजन वाली सरकार मैडम, मैं तो सवाल आप ही की पूछने बात का कर रहा समय हूं, है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। डबल इंजन की जो सरकार है ना, उससे सवाल पूछिए तिलक जी। मैडम, मुझे तो सवाल मालूम है, कांग्रेस से पूछने का कोई हम मतलब सत्ता नहीं। से ही सवाल पूछते हैं, स्टेट लेकिन गवर्नमेंट आपका की घोषणा बात ही पत्र मैं मत उनसे करिए। सवाल नहीं कर सकता ना अश्विनी जी से। घोषणा पत्र आपका है, सवाल अश्विनी जी से कैसे कर लूं मैं? देखिए, अश्विनी जी से सवाल क्या करना, अश्विनी जी तो इधर उधर घुमाएंगे ना, मुद्दे पे आएंगे नहीं। मैडम, मैं ये तो मुद्दे की सीधे बात कर हिंदू रहा हूं। मुसलमान पहुंच जाएंगे। मैंने कभी ड्रग्स भी- के बारे में पूछिए सुनिए। ना, इनकी गवर्नमेंट है 27 साल से, ये करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो पकड़ी जा रही है उसके लिए क्या कर रही है? प्रियंका मैडम, पूरा मैंने पूरा एक बार भी डिबेट में गुजरात हिंदू जो है, मुसलमान डूबा किया? हुआ है ड्रग्स में। मैंने और एक ये बार उनकी भी- कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने एक बार भी और हिंदू अभी में मुसलमान को क्या लेकर हुआ? सवाल और अभी पूछा? में जो हादसा हुआ, मैं उसको आपसे सिर्फ जिम्मेदार इतना कौन पूछ है रहा आज? हूं, आपका घोषणा सवाल पत्र, तो ये पूछे सवाल जाएंगे आपसे तिलक करूंगी अश्विनी जी से। जवाब तो देना पड़ेगा ना इनको। कहाँ से प्रियंका देंगे मैडम, आज जवाब? ऐसा लग रहा है आप 4 याद लाख करके आए हैं, रुपए वही बोल रहे हैं। देने की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कम से कम 10 लाख मैडम, रुपए मेरी की आवाज दो। नहीं आ रही आपको? जवाब नहीं है इनके एक पास। मिनट अश्विनी जी, एक मिनट। अरे भाई साहब, जवाब तो आपके पास नहीं है और आप सवाल पूछते किस किस जो है हौसले से, ये तो बताइए। जब 415 का सिलेंडर बता तब रही आपको है क्या कि सड़कों पर मामला जो बैठने है की जरूरत संदिग्ध पड़ती है। थी और आज नहीं पड़ती है। चल कांग्रेस आज 1100 रुपए 1200 रुपए का जितने का भी सिलेंडर होता है, आप कहते हैं देश के नाम खरीदिए। क्या दे रहे हैं आप देश को? 1241 रुपए का सिलेंडर हम लोगों ने खरीदा है, 200 रुपए किलो दाल खरीदी है, 45 रुपए किलो चीनी खरीदा है, आपके यूपीए गवर्नमेंट में खरीदा और है। हम कितने में और नहीं खरीदे हैं है भाई साहब? तो आप अभी देख का हिसाब लगा लीजिए, 1 जनवरी 2014 में कितना सिलेंडर दाम था आपने गैस का। खरीदा है तो सब्सिडी आपके अकाउंट में आई होगी। सब्सिडी, लेते थे क्या भाई साहब? सब्सिडी, यही तो अब असली हम बात तो अब आपने 415 बोला है, का सिलेंडर सब्सिडी। खरीदते थे। पूरे जनता सब्सिडी 415 से रुपए के देश सिलेंडर को आप खरीद रही लोगों थी। ने कहाँ अब कितने पहुंचा में दिया? खरीद रही है? जो एक करोड़ नहीं, जो है एक सौ 40 लाख करोड़ का जो कर्जा छोड़ के गए थे वो भर रहे हैं हम लोग, वो भर रहे हैं हम लोग। वही सब्सिडी है जो कर्जा आज आपका छोड़ा हुआ भर रहे हैं।
ठीक है, वही कर्जा हम लोग भर रहे हैं, चाहे आयल बांड का हो और चाहे देश के कर्जे का हो। हम भर रहे हैं। अश्वनी जी, अश्वनी जी, एक मिनट, प्रियंका जी, प्रियंका जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊं, मेरे एक उत्तर दे दीजिए प्लीज। मैं बहुत देर से अर्जी लगाए हुए हूं, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। एक सवाल सुन लीजिए, आपने 500 रुपए सिलेंडर वाला उत्तर नहीं दिया। एक अर्जी और है, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। ये तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा कॉपी कट पेस्ट कर लिया, वो अभी जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन कोई एक ऐसा राज्य जहां आपके सहयोग से भी सरकारें चल रही हो, जहां पर आप 300 यूनिट बिजली फ्री देती हैं? अरे तिलक जी, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि इस देश को हमने तो 2014 के पहले चलाया है ना, तो आप उसी रिकॉर्ड से देख लीजिए कि क्या किया है कांग्रेस ने और क्या किया है बीजेपी ने। मैडम, मैं तो मौजूदा वक्त में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया, मैं उसी ऐसा कभी कोई फेक वादा नहीं करती इनकी तरीके से। इन्होंने जो कहा था किसानों को बिजली उत्तर प्रदेश में फ्री देंगे। ओके, यानी आप लोग जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके मुताबिक जो आपने वादा किया, मैं उसी से सवाल कर रहा था, लेकिन आपने वो उत्तर नहीं दिया। जी, अगर कांग्रेस वादा करती है तो ये पूरी देश की जनता जानती है। मैडम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक राज्य तो बताइए जहां पे आपने ये कांग्रेस पीछे नहीं हटती। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जनता को विश्वास है कांग्रेस पर, इसीलिए लगातार कांग्रेस की सीटें बढ़ती चली आ रही हैं। नहीं, सीट नहीं, जीत, अंदर जो विश्वास सीट नहीं, जीत की बात करिए मैडम। तब्दील होते हुए दिखाई देगा आपको। ओके, क्योंकि जनता बेरोजगारी से त्रस्त आ चुकी है। कोई मैनेजमेंट नहीं। आप देखिए कि मोरबी में क्या किस तरह से हादसा हुआ, 135 लोगों को जी, उस पर मैं अलग से कार्यक्रम कर चुका हूँ। प्लीज एक मिनट, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मेन जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो कहाँ है आज? मैडम यही तो सब दिख रही है ना। ओके प्रियंका मैडम, मैं इस पर पूरा कार्यक्रम कर चुका हूं, मैं आपको बकायदा इस पर चर्चा हुई थी। तिलक जी, आप अगर कार्यक्रम कर चुके तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी असलियत सामने रखी जनता की। मैं कार्यक्रम कर चुका हूं, अश्वनी शाही जी भी उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं अभी उस पर चर्चा करूंगा, फिर आपको आमंत्रित करूंगा, गुजारिश करूंगा कांग्रेस से कि आपको अगली बार चर्चा में भेजे। एक मिनट, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए। कुछ सवालों के जवाब मैं चाह रहा था जरा बीजेपी और कांग्रेस दे दें। ये जो गुजरात में वादों की भरमार दिखाई दे रही है, किसकी जीत किसकी हार ये तो जनता तय करेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 51 प्रस्तावित रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि दम है तो उतार दे अपने बड़े सबसे बड़े स्टार प्रचारक को, हमने नहीं रोका। और आम आदमी पार्टी का एक अलग फैक्टर दिखाई दे रहा है। इस बार का जो गुजरात का चुनाव है, क्या वाकई बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है या फिर नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है? आपने तो इसे सवाल पूछ करके अभी लाजवाब कर दिया कांग्रेस को, क्योंकि किस राज्य में 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, कहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। कैसा जो भी वादे किए जा रहे हैं आजकल राजनीति में विशेषकर, वो इसी तरीके के लोक लुभावन बिना किसी आधार की ये मान लिया जाता है कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। सारी गड़बड़ियां वहां पर ही पैदा होती हैं, क्योंकि जब आप कह चुके होते हैं तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में किसकी स्थिति क्या हुई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है और इस बात की पूरी इत्तला, पूरी जानकारी और पूरी तैयारी के साथ जवाब भारतीय जनता पार्टी तरफ से भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का इतना अधिक वहां पर रैली का आयोजन किया जाना, हर जगह राज्य के इस चुनाव में भी केवल मोदी जी की ही हर जगह चर्चा, उन्हीं को प्राइम फोकस करना, स्थानीय नेतृत्व को अपेक्षाकृत गौड़ कर देना, ये उसी स्तर पर है कि कोई रिस्क नहीं ले सकते। निश्चित रूप से मोदी जी की अपने एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी एक अपनी विश्वसनीयता है, जिसको उन्होंने साबित भी किया है। ही इज अ ग्रेट प्रचारक और उस वजह से वो अपने वाक्पटुता, अपने कार्यशैली, अपने प्रभाव, जस्टिता, हर चीज का पूरा उपयोग करते हैं। और गुजरात उनकी कर्मस्थली रही है, जिसको डिमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी साख बनाई और भारतीय जनता पार्टी को पूरी विजय दिलाई। तो निश्चित रूप से कोई भी दल होगा वो अपने सबसे मजबूत पॉइंट को ही सबसे ज्यादा हाईलाइट करेगा, करना भी चाहिए। जो लड़ाई होती है तो अपनी मजबूती पर होती है, कमजोरी पर नहीं। कमजोरी पर तो बचाव किया जाता है कि उस पर कोई अटैक ना कर दे,
अब दूसरा सवाल रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई लोक लुभावने वादे कर लिए जो आम आदमी पार्टी करती है दिल्ली में, जिसका वहां हम गुजरात विरोध में दिखाई करते दे रहा हैं। ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई हम भी आपको जो है स्कूटी दे देंगे, है। हम भी फ्री में वरिष्ठ नागरिकों को दे देंगे। ये अच्छी बात है। अगर एक न्यूट्रल सोच रखिए तो वरिष्ठ नागरिकों से, बच्चों से, इनसे तो कोई चार्जेस, पब्लिक चार्जेस या इस तरह के इस तो बार लेने का ही नहीं चुनाव चाहिए। और बाकी के पिछले चुनाव गुजरात के आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि ये मसला सीधे तौर पर सत्ता की उस लड़ाई से जुड़ा है जहां पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने जनता को विकल्प दिया है, और कांग्रेस का ज्यादा एक्टिव ना होना। कांग्रेस का दावा यह कि हम जहां एक्टिव है ग्राउंड पर, वहां बीजेपी को भनक तक नहीं है। तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं, इस बार का चुनाव क्या इतना आसान दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि बीजेपी की अपनी एक बेस जिसके आधार पर वो बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। शुरू में चुनाव एक बार दो बार जीतना तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब एक बार पैटर्न बन जाता है जिसको बोलते हैं माइंड पैटर्न, लोगों के सोचने का एक जब पैटर्न बन जाता है उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। आप अगर गौर करेंगे तो गुजरात में वही सारी चीजें बार बार अभी की जा रही हैं जो इससे पहले के चुनाव के दौरान की जाती थी। तो वो जो चीजें वहां पर ज्यादा अच्छी मानी जा रही हैं उन्हीं को आगे रखाया जा रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सारे लोग वहां पर सक्रिय हैं जिनके द्वारा थोड़े से भी मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है। जहां पर दुविधा हो सकती है उस दुविधा को दूर करने की पूरी इनकी कोशिश है। ठीक, योगी आदित्यनाथ जी वहां जा करके, आज तो उनका आया था वीडियो भी कि वो भी गुजराती में भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये अलग अंदाज में। हाँ। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिक्र, जो बयान का जिक्र अभी शैलेंद्र जी ने किया, ब्रेक के उस पार कुछ बयान है और दिलचस्प बयान है। खुद योगी आदित्यनाथ का लेटेस्ट बयान जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बिफर रही है, कुछ वीडियोस, और इसके साथ साथ अमित शाह का एक बयान भी वायरल हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का। क्या है बयान और क्यों है विपक्ष नाराज उस बयान को लेकर? ब्रेक के उस पार उसका भी जिक्र करेंगे। तो गुजरात चुनाव में वादों की भरमार, किसकी शय किसकी मात, आज इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब भी तलाशने की हमने कोशिश की, इतिहास के पन्नों को भी हमने पलटा और देखा कि आखिरकार कब कौन किस पर हावी हुआ। लेकिन गुजरात का दंगल क्या बीजेपी के लिए इस बार इतना आसान होगा? और वो भी मोदी की लोकप्रियता के सहारे बीजेपी एक बार फिर से चुनावी रण में है, वो भी गृह राज्य देश के प्रधानमंत्री का। 51 प्रस्तावित रैलियां हैं देश के प्रधानमंत्री की, एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं और आगे भी होंगी। कांग्रेस किस रणनीति से आगे बढ़ रही है उसका भी जिक्र किया। अब आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है उसका भी हम जिक्र करेंगे। हम सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। रमेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं रमेश श्रीवास्तव जी, आपके नेताओं ने, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो रणनीति के तहत लड़ाई लड़ने का जिक्र कर रही है कांग्रेस, ऐसा वो कौन सा मुद्दा होगा प्रियंका गुप्ता जी जिसके सहारे आप बीजेपी को मात देने का दावा कर रही हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा होगा? तिलक जी, आप देखिए कि मुद्दे गिनाने बैठ जाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। व्यापार जिस तरह से जो है गुजरात में तबाह हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि स्कूल की बातें कर रहे हैं, ये आज तक इतने 27 साल की इनकी सरकार रही, स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खोल पाए। सोचिए, ये आज हमसे कह रहे हैं कि हम इतने स्कूल खोल देंगे। और उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से बेरोजगारी का जो आलम है, अब ये कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियां देंगे। इतने दिन से ये 27 सालों से क्या कर रहे थे वहां पर? जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह से लोग आंदोलित हैं, जिस लेकिन तरह से आम आदमी पार्टी को आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? है, तो ये सारी चीजें साफ इंडिकेशन आप दिखाती हैं आम आदमी किस पार्टी तरह को से सीरियस, भारतीय जनता आप पार्टी आम आदमी भरी हुई पार्टी है। को सीरियस क्यों नहीं ले रहे प्रियंका जी? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में उनका जमीनी लेवल पे कहीं कोई ग्रास रूट वर्कर नहीं है, कोई कहीं कोई उनकी अस्तित्व नहीं।
ये सिर्फ उनकी एक परसेप्शन है जो उन्होंने बना रखी है। पर हकीकत ये है कि कांग्रेस का वर्कर गांव गांव तक है, कांग्रेस जड़ से मजबूत है गुजरात में, और जिस तरह से लगातार सीटें बढ़ रही हैं, लोगों का विश्वास है कांग्रेस पर। आज ना 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 मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आई होंगी, प्लीज हार्दिक पटेल की रैली वाली, अगर वो है तो प्लीज प्रियंका जी को प्लीज दिखाइएगा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। ये तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं, यही हार्दिक पटेल आपके साथ हुआ करते थे 2017 में, और आज उन्हीं के हार्दिक पटेल के रोड शो में भीड़। एक मिनट प्रियंका जी आप एक मिनट सुन तो लीजिए मैडम। पार्टी के पास मैडम की कमी है। आज रोड शो में भीड़ दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ उनके लिए प्रचार कर रहे थे। हार्दिक पटेल के रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए देखे गए। नेताओं को किस तरह से सत्ता को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जितनी भी सत्ता है, उसको किस तरह से हथियाने का काम किया गया, वो साफ साफ दिखता है तिलक जी। अच्छा, किस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने, आप चाहे गोवा देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से राजस्थान में। अच्छा, तो वो हार्दिक पटेल वाला फैक्टर नहीं था 2017 में, आप खुद इनकार कर रही हैं, और 2022 में भी नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस में नेता आते रहे और जाते रहे, तो हाँ, आते रहे और जाते रहे, विश्वास करता है, ये सही है। आज भी साथ में। ओके, रमेश श्रीवास्तव जी, आप नेता एक आइडियोलॉजी से बनते हैं, नहीं बिल्कुल सही कहा, से उधर पाला बदलने से नहीं बनते। हाँ बिल्कुल सही कहा। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पार्टी की क्या प्रायोरिटीज हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ अपने, यानी कुल मिला के कोई आए कोई जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप ही की बात, ओके रमेश श्रीवास्तव जी, रमेश श्रीवास्तव जी मेरी आवाज आ रही है सर? रमेश श्रीवास्तव जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं कनेक्ट करता हूं। अश्वनी शाही जी, आज तो हार्दिक पटेल के लिए भी प्रचार करते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ, मतलब हर जगह जहां चुनाव होगा वहां एक तरफ मोदी जी दिखाई देंगे और दूसरी तरफ योगी जी, मतलब हिंदुत्व का कार्ड आपको खेलना ही है। तो कहां से शेख अब्दुल्ला को बुला कर ले आए क्या हम लोग की हमारा प्रचार करिए? अरे भाई, हमारे जो नेता हैं वही तो जाएंगे। अब हिंदुत्व का कार्ड क्या है ये हम पहने हैं? आप इसको कहिए कि आप यहाँ पर सारे मुसलमान बैठे हैं, सारे सिख बैठे हैं, आप ये पीला पहने हैं, क्या कोई मतलब नहीं है? हमारे नेता हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। बहुत देर से प्रियंका जी कांग्रेस की प्रवक्ता ने 4-5 चीज उठाई और आपने जो पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। एक सवाल वो भी था, चलिए 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है, वो कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। इन्होंने उठाया किसानों का कर्ज माफी, इन्होंने जो वादा किया मैंने इनका पढ़ा है और आप चल रहा भी है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका राजस्थान की सरकार बनी थी तो इनके नेता थे और हैं भी राहुल गांधी जी, उस समय शायद अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4 से 10 तक गिनती गिना कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ, और आज उन्हीं किसानों के पास आरती जा रही है। माफ कर दिया इन्होंने कर्जा, फिर आरती क्यों जा रही है, क्यों दिया जा रहा है? दूसरा, पुरानी पेंशन कहाँ लागू किया इन्होंने? राजस्थान में लागू करने की बात हुई थी। और आप बता दीजिए आपने कितने कर्ज अरे माफ सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? नहीं बोलेंगे भाई साहब, एक आप गरिमा रखिए, आप थोड़ी प्रियंका जी गरिमा रखिए, तो सत्ता में बैठे हुए हैं, गरिमा रखिए। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इतने खराब संस्कार नहीं हो गए हैं कि मतलब गरिमा भी बहस की आप लोग रखें। कांग्रेस से पूछ रहे, 27 साल मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था, वो याद दिला रहा हूँ। तिलक जी शांत कराइए इनको। कुछ नहीं है, आप 27 साल पहले जो सरकार थी उसकी खामियां गिना रहे हैं। एक मिनट, एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। क्यों बीच में कूद रही अरे है? मतलब अपनी खूबियां गिनाई है ना भाई साहब। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। रमेश श्रीवास्तव जी क्या जुड़ गए हमारे साथ? किया नहीं है क्या? दर्द क्या हो रहा है आपको? जनता दर्द में है, इसलिए कह रही हूँ। ये जो तो शांत रहिए, आप अपना दर्द रोक लीजिए थोड़ी देर, इससे जनता थोड़ी देर है, दर्द पर काबू कीजिए। कोई टेबलेट खाइए, इतना चिल्लाएंगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, कोई फायदा नहीं है। खाने पर तिलक जी इनसे करा लीजिए डिबेट। उसके चावल पे टैक्स। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक। प्रियंका गुप्ता जी आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, मैडम प्लीज बीच में इंटरप्रेट मत करिए, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए ना। इनको दर्द किस बात का है? कम से कम मैडम एक एक करके, जब मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, तो प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए। रमेश श्रीवास्तव, मौका दे रहे हैं जी। रमेश श्रीवास्तव जी जी बताइए। सर मेरी ऑडियो आ रही है ना आपको? अब
जी आ रही है। जी, आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा जो कांग्रेस ने बाकायदा ट्वीट की है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस ने जो तस्वीरें ट्वीट की हैं उसको जरा स्क्रीन पर दिखाइए। दो तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। आम आदमी पार्टी ने नहीं, मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी ने ये दो तस्वीरें रोड शो में, मैं बता देता हूं सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं साथ के साथ। रोड शो में लोग खोज कर बताएं, एक रोड शो चल रहा है आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट का और दूसरा रोड शो चल रहा है आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान का। दोनों ही तस्वीरें आम आदमी पार्टी की रोड शो की ट्वीट की है कांग्रेस ने और कहा है कि आदमी ढूंढ के दिखाओ, लोग कहां हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा। और आप कह रहे हैं कि नहीं किंग नहीं, हम किंग मेकर भी नहीं, और हम जो हैं इस बार गुजरात में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए ऐसा है कि ये जो कांग्रेस इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करके वो सोचती है कि आम आदमी पार्टी को जनता की नजरों से ओझल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनके अपने नेताओं की तो हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि गुजरात में जाके चुनाव प्रचार भी कर सके, और हमारे लोगों के आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे इनका इंटरनल फीडबैक तो ये है कि भाई हमारे जो टॉप नेता हैं वो अगर गुजरात आएंगे तो हम हार जाएंगे, जैसे पिछले 27 साल से हो रहा है। नहीं, कौन किसकी वजह से हार रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे एक बात बताइए भाई साहब कि पिछले 27 साल से तो हम लोग गुजरात में नहीं जाते थे। 27 साल से तो इनका ही फिक्स मैच हो रहा था। क्या 27 वर्षों में एक बार भी कांग्रेस सत्ता के नजदीक भी पहुंची? विपक्ष में ही रही। दूसरी बात, इतनी नगर पालिकाएं हैं गुजरात में, मुझे बताइए कितनी नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा है? मतलब ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस नदारद है, ग्राउंड के एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस नदारद है। ऐसा ही है प्रियंका जी? कितने एमएलए हैं पहले इनसे ये पूछे, कांग्रेस के एमएलए भी काउंट कर लेते कि कितने हैं और खुद के कितने हैं वो भी देख लेते। जीते कितने और गए? देखिए कहना और भाजपा में आसान कितने है, चले गए? नहीं कहना बहुत आसान है मैडम, भाई जीते साहब। कितने ये थे? जो भाजपा में कितने चले ये गए? अपनी गाड़ी में खड़े होके लोगों को बिना लोगों के ही हाथ हिलाना और जनता के बीच जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जनता के बीच जाएंगे तब समझ में आएगा कि आपको कि जनता की दुख क्या है, दर्द क्या है। आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से निकलकर हाथ हिला देंगे और जनता कहीं दिखाई नहीं देगी। नहीं तो प्रियंका उससे जी, आप जीत नहीं ये जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दिए हुए जख्म भी तो हैं कांग्रेस जो झेल रही है। पंजाब में क्या हुआ, कोई जख्म दिल्ली में नहीं क्या है, हुआ? आप सबको नहीं, इलेक्शन आप लड़ने का जी नहीं, रमेश श्रीवास्तव जी, सबको जल्दी से देखिए, प्लीज, जल्दी से, लोकतंत्र फिर है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बस का नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी अरे के ये आप समक्ष कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन किसके बस का है? बन सके। ये कांग्रेस भूल चुकी है। अब क्या है, अब कांग्रेस की देश चिंता ना करके नए आप विकल्प की तरफ देख रहा है, ऊर्जा से भरे हुए नए विकल्प की तरफ देख रहा है, और कांग्रेस वैकल्पिक नेतृत्व पे पाने अक्षम है। अरे इनकी पार्टी के लोग ही आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार कब चली जाए कोई ठिकाना है? तो ऐसी चीजों को ये अपने आप में नहीं रमेश श्रीवास्तव, आप लड़ाई कांग्रेस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं, सवाल ये भी है ना। नहीं, आपने 5 मिनट हो गए, एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, आप इतना गुस्सा बीपी हाई मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 5 मिनट में एक शब्द भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी पूरी लड़ाई ही भारतीय जनता पार्टी। आप तो लड़ाई कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जब वो लड़ाई में नहीं है आप कह रहे हैं। आप लड़ाई यहां पर डिबेट में कांग्रेस से लड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, ना ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई, आम आदमी पार्टी आ गई और कांग्रेस ये कह रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अब कौन किसकी बी टीम है, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। शैलेंद्र जी, ये तो अभी इस बात से तो यही लग रहा है
कि वहां पर लड़ाई नंबर 1 की नहीं नंबर 2 की हो रही है। अच्छा, ये अब आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि यार आप बीजेपी के विरोध क्यों नहीं कर रहे, जो सत्ता में है वो कांग्रेस का ही खिलाफत किए जा रहे हैं और कांग्रेस उनकी खिलाफत कर रही है। इससे तो कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, तो हो रहा नंबर 2 की लड़ाई हो रही है। हाँ। फिलहाल सत्य भी यही है, सत्य भी यही है। ये तो कंफ्यूजन की बात हो सकती है। अच्छा, ये लेकिन नंबर ये 2 है के लिए कि लड़ाई हो आम रही है। आदमी पार्टी ने बहुत ही मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है और एक बार उन्होंने मजबूत विकल्प देने की कोशिश की हुई है। नहीं तो आप उनको उसमें ना कितनी आपका सफलता आकलन मिलती ये है कि ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस तो आप देखिए मीडिया के कवरेज के हिसाब से तो कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिख रही है। हाँ, ये अलग बात है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसका कहीं ज्यादा प्रचार प्रसार है, उसकी कहीं ज्यादा उसके प्रति लोगों को जानकारी है, बजाय इसके कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की क्या पोजीशन है। तो इससे ये पता चलता है। अच्छा, ये बात आपने कही, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, आप गुस्सा मत होइएगा रमेश श्रीवास्तव जी, एक बयान आया है योगी आदित्यनाथ जी का, मैं प्लीज सुनाना चाहूंगा। पहले प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, प्लीज प्ले करिएगा। आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? रमेश श्रीवास्तव जी, सुना आपने जी? क्या कह रहे थे योगी जी? देखिए, ऐसा है कि योगी जी वही बातें कह रहे हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है कि चुनावों में ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करो। उनका कोई मतलब नहीं है सबका साथ सबका विकास, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, बेरोजगारी जो फैली हुई है गुजरात में उसका क्या होगा, जो विदेशी मेहमानों के आने पर भारतीय जनता पार्टी वहां सड़कों पर शायराना लगा के तथाकथित गुजरात तो फिर इतनी योगी आदित्यनाथ जा रहे, फिर इतनी भीड़ कहां से आ रही है फिर? देखिए, ऐसा है, भारत एक ऐसा देश है हाँ। कि जहां तमाशा देखने वालों की भीड़ हो जाती है। अच्छा, और यही तमाशा देखने वाले वोट भी डालते हैं, जिन्हें आप तमाशा देखने वाली भीड़ बोल रहे हैं, यही तमाशा देखने वाली जनता वोट भी डालती है। जी नहीं सर, आप देखो ना, वहां एक आदमी से पूछा गया कि गुजरात में रामलीला मैदान में तमाशा हो रहा था जहां भीड़ इकट्ठा थी, रामलीला मैदान में तमाशा हो रहा था, रामलीला मैदान में तमाशा हो रहा था रमेश श्रीवास्तव जी, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी। जी नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बात करके इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करता है तो उसे तमाशे के सिवा सकता है। अश्वनी शाही जी, क्विक रिएक्शन। फिर शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अरे भाई, ऐसे मुख्यमंत्री को शोभा देती है कि वो कहे स्वयं कि मैं अराजक हूँ, आतंकवादी के घर जाकर रुके, ऐसे मुख्यमंत्री को शोभा देती है। और दो चीजें और बताएं, आपने दो फोटो दिखाया, एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट और एक मुख्यमंत्री। एक जर्मनी में दारू पीने के कारण जहाज से उतार लिया जाता है और दूसरा जो यहाँ है वो पिछले साल जनवरी में दारू पीने के कारण जेल चला जाता है। ये है इनके दोनों मुख्यमंत्री जो आज बगैर भीड़ के चल रहे थे, ये इनकी सच्चाई है। बाकी शराब की सप्लाई जो है 144 करोड़ का घोटाला, वहां से पैसे आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी तो है ही है सप्लाई करने वाले। नहीं तो चार्जशीट में नाम भी नहीं है। कम से कम अब आप नहीं कह सकते अश्विनी भाई, अब आप नहीं कह सकते, चार्जशीट में उनका नाम कहीं नहीं है। कृपया गलत तस्वीर मत पेश करिए। रमेश जी बरी नहीं हुए हैं, अभी सीबीआई ने कहा है कि वो बरी नहीं है, उनके खिलाफ जांच चल रही है और अभी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, ये कहा गया है। बरी हो जाएंगे तो आप लोग खुशी मनाइएगा। नहीं मिलेगा आपको। मैं एक अपने सवाल का जवाब दे दूं जिसमें प्रियंका जी मेरे बीच में कूद पड़ी थी, मेरा टाइम खा गई, अगर इजाजत हो तिलक जी तो मैं जवाब दे दूं। प्लीज कंटिन्यू जल्दी से, फिर शैलेंद्र जी आपके पास। जी जी, तीन आरोप जो लगे थे। पुरानी पेंशन पर मैं रुक गया था, पुरानी पेंशन कहीं नहीं लागू हुई है, छत्तीसगढ़ में तो लागू नहीं हुई और वहाँ पर जो है आप लागू हो गई भाई साहब, फिर बीच में आ गई, पेंशन लागू हो गई, फिर बीच में, अरे वन रैंक वन पेंशन कहाँ जा रही है?
अभी जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने मना कर दिया है 3 दिन पहले। वही सिलेंडर है जिसको लेके सड़कों पे बैठा करते थे, ये वही देखिए, प्याज है जो तिलक जी, लटका के गले ये में कौन बैठा सी- करते थे। क्या अब वो क्या सिलेंडर क्या से इतने दोस्ती संस्कार हो गई नहीं है कांग्रेसियों के पास? महंगाई को मैं घर ध्यान से लिया है सुन रहा हूँ, ये भाई सुन ले। और ये सुनिए, ये देश सुने, की बेरोजगारी अब मैं गलत बोलने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में हुई। देखिए तिलक जी, और ये जो जितनी भी एंटोनियो संपत्तियां माइनो कांग्रेस ने की बनाई है पार्टी, ना, उसको अच्छा ये बेचने बताइए के लिए एंटोनियो माइनो आपको- इटली में क्या आपको करती थी? उसको बताइए बेचने आप। के लिए आपको अब बनानी पड़ती है। बहुत डिटेल आपकी ये है कांग्रेस। एंटोनियो माइनो क्या कांग्रेस करती को थी? आप प्रियंका जी कभी बताइए। नहीं पा पाएंगे। क्या करती मनमोहन थी? सिंह जी को देखिए, एंटोनियो आप माइनो कैसा कहते वो हैं? क्या करती थी? उनका कैसे- पेशा क्या हमें था? इस देश बताएंगी? को धन्यवाद बोलना चाहिए। आप उन्होंने इस बताइए, देश की क्या इकोनॉमी पेशा को क्या था संभाला, उनका? और वक्त संभाला एंटोनियो जब पूरे माइनो का विश्व पेशा में बताइए डिप्रेशन चल प्रियंका रहा जी, था। पेशा बताइए। अरे राहुल गांधी बोलिए सुकन्या साहब, का रिश्ता ये बताइए, दोनों ये बताइए हमको महिलाओं यहाँ की पर। हालत क्या बनाई है आपने अब उत्तर कुछ प्रदेश में? अब यही होगा। और अब बताइए आप एंटोनियो माइनो का बातें पेशा करते बताइए। चले आ रहे हैं। मुद्दे पे आए, आप पेशा बताइए। मुद्दे पे आए। प्रियंका जी, अश्वनी जी प्लीज एक मिनट, अश्वनी जी प्लीज मुद्दे पे आए। नहीं आऊंगा, मैं मुद्दे पर नहीं आऊंगा। इस कांग्रेसी पत्रकार, कांग्रेसी नेता को अगर नहीं निकालेंगे आप यहाँ से तो मैं मुद्दे पर नहीं एक आऊंगा। मिनट प्लीज प्रियंका जी, प्लीज एंटोनियो मुद्दे पे, माइनो प्लीज का मुद्दे पे पेशा बहस बताइए। करेंगे, प्लीज एक मिनट, प्रियंका जी पेशा बताइए। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, ऑडियो ऑडियो दोनों का नीचे, प्लीज प्लीज। अश्वनी जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, मुद्दों पे आइए ना, मुद्दे पे बात करेंगे, प्लीज एक मिनट प्लीज। अश्वनी जी, अश्वनी जी आप तो मुद्दों पे बात, एक मिनट प्लीज, आप तो कभी ऐसा नहीं करते। प्लीज अश्वनी जी का ऑडियो। अश्वनी जी कभी आप ऐसा नहीं करते। बैठी है, ये आज बौखला कर ये बदतमीजी कर रही है, एक उचित मिनट। नहीं है। एक मिनट प्लीज प्लीज, मुद्दे पे आ रहे हैं प्लीज। महिलाओं से बात करने की तमीज आपको नहीं है। अरे आप महिला का फायदा कितना फायदा उठाएंगी? महिला है तो घर में बैठी है। एक मिनट और, महिला है तो घर में बैठी है, आधा अधिकार भी चाहिए और सब फायदा उठा रहे हैं। ऑडियो नीचे, एक मिनट। अश्वनी जी मुद्दे पे, सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा, प्रियंका जी का ऑडियो नीचे रखिएगा, एक मिनट प्लीज महिला प्लीज। के नाम का victim अश्वनी जी प्लीज, मैंने ऑडियो नीचे कर दिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, प्लीज आप और मैं ही बात करेंगे, प्लीज बीच में कोई इंटरप्रेट ना करे प्लीज। जी जी जी। अश्वनी जी, आपके घोषणा पत्र में मैं देख रहा था, बीजेपी का एक बार प्लीज फिर से घोषणा पत्र प्ले करिएगा। और उस घोषणा पत्र में एक और बड़ा ऐलान आपने किया, और मैं देख रहा था उसमें आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात, ठीक राइट? जी जी जी। ये सत्ता तो आपकी प्रभु राम की कृपा से 27 साल से है गुजरात में, तो जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात आप करते हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त ही ये बात करते हैं, अगर आप पूरे देश में सरकार भी आपकी है प्रभु राम की कृपा से, तो एक साथ एक नियम लागू कर दीजिए, पूरे राज्य पूरे देश पे लागू हो जाएगा। और लेकिन जहां चुनाव होता है वहीं पर आप, क्योंकि उत्तराखंड में भी यही जिक्र किया आपने, यूपी में भी यही जिक्र किया, हिमाचल में भी यही जिक्र किया, और अब गुजरात में भी यही जिक्र हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है यूसीसी, और राज्यों को अधिकार है लागू करने का। हम कभी भी घोषणा करें, किसी को क्या दिक्कत? नहीं तो चुनाव के वक्त ही क्यों? नहीं तो क्या हम चुनाव के वक्त घोषणा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं आप करिए, लेकिन 27 साल से आपकी सरकार है सर। जी जी जी, मैं वही आ रहा हूं। उत्तराखंड में पिछले 7 साल से आपकी सरकार है। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में जो कहा 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर, सब पूरा किया हमने। नहीं आपने किया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो? नहीं, वो राज्यों का विषय है, राज्य लागू करेंगे पूरे देश में। जब हमको इच्छा, हमारी जो है सरकार का सहमति बनेगा, हम लागू करेंगे। लेकिन अभी राज्यों का विषय है, राज्य अपने हिसाब से अपनी वो तैयार करा रहे हैं। उत्तराखंड में भी हो रहा है। रमेश श्रीवास्तव जी फिर चलेंगे कि आपके पास है, और लागू हम करके रहेंगे। ओके ओके, रमेश श्रीवास्तव जी। ये अश्विनी भाई थोड़ा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उन्होंने कहा स्टेट को ये करना है, जबकि आर्टिकल 13 में स्टेट के बारे में कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो तिलक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। एक लाइव में कमेंट आया, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि एक बयान आया होगा
बयान क्या है वो चर्चा के दौरान, क्योंकि देश में उस पर भी आज बहुत चर्चा हो रही है। स्मृति ईरानी के सामने बाकायदा कुछ ट्वीट्स किए हैं कांग्रेस के नेताओं ने, और वो स्मृति ईरानी वाला रिएक्शन जो है वो प्लीज प्ले करिएगा एक बार। मैं एक प्रस्ताव रख सकती हूँ मोदी सरकार को कि मेरी 3 लड़कियां हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है, सब परेशानी होती है। अगर 3 लड़कियां हैं मेरी, तो मैं जॉब भी करती हूँ क्योंकि परेशानी होती है, तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। अश्वनी जी, दावा यह किया जा रहा है कि यह बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मैं बात सुन लीजिए सर। कहा यह जा रहा है कि यह बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता भी महंगाई से त्रस्त हैं, और स्मृति ईरानी जी के सामने वो गैस सिलेंडर का जिक्र कर रहे थे। प्लीज, क्या असर पड़ेगा गुजरात चुनाव में? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, सबको पता है। आप जवाब भी सुनवा देते तो जरा अच्छा रहता, आपके चैनल के माध्यम से जनता के पास फिर एक बार जवाब जाता, क्योंकि बहुत शानदार जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया था और वो महिला संतुष्ट भी थी उससे। तो सम्मेलन में कोई ऐसी बात नहीं है। गैस सिलेंडर 1 जनवरी 14 को 1241 रुपया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सब्सिडी की बात, सब्सिडी खाते में जाती थी। हम देश को उन्हीं सब्सिडी से बोलकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको बोलकर उसी सब्सिडी को छुड़वाया था, और जनता ने अपने मन से छोड़ा था, समझ ली। कुछ लोगों नहीं, का आप तो गैस सिलेंडर त्योहारों में मुफ्त देने वाले थे ना, चुनाव में आप ही ने कहा था ना। जी एकदम कहा था, हम दे रहे हैं। ये झूठे हैं, ये बिल्कुल हम दे झूठे रहे हैं। एक मिनट प्रियंका जी, दे रहे प्लीज हैं। प्लीज, आप दे रहे हैं सर? अभी दिवाली बीती है, दिवाली में हमने सिलेंडर बंटवाए हैं हम लोगों ने। दिवाली में सर दिया है। सिलेंडर बटे हैं? जरा बता दीजिए, यहाँ बैठ के झूठ तो कम से कम ना बोले। कहाँ बांट दिया आपने सिलेंडर भाई साहब? अरे भाई, आप उस कैटेगरी में नहीं आती होंगी। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी लोग, बड़ी बात, जो जनता, जो आम जनता, जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी है जनता, उनसे पूछिए, जाइए पूछिए, यहाँ बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। नहीं प्लीज प्रियंका जी प्लीज, ओके, ऑडियो नीचे प्लीज। मैं माफी चाहूंगा शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मसला यही है, गुजरात में हर किसी के दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता किनके वादों पर विश्वास करेगी? जनता जनार्दन के बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ही दल हैं। अब जनता किस पर विश्वास करती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता के ऊपर ही छोड़ देते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।